नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे इतिहास में 14वें दिन के इस चैप्टर का। दोस्तों, कल हमने शुरू किया था प्राचीन भारत का इतिहास और कुछ क्वेश्चंस वहां देखे थे, उसका पीडीएफ भी हमने आपको पहुंचाया था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं और जो कि युद्ध किए, एक दूसरे को जीते हारे, बहुत सारे राजा हैं। तो उन सब के बारे में जितने भी प्रश्न हमें मिल पाए हैं वो आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जहां से आप जाइए अपने एंड्रॉयड फोन में, वहां से डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम को और वहां पे सर्च कीजिएगा एजुकेशन के 86 को, जहां हर वीडियो के बाद उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इसका आंसर भी करेंगे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको ये सारे प्रश्न याद रह सकें। ठीक है, अन्यथा पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ पाता है। इस टाइम एग्जाम के समय सब पीडीएफ उठाते तो हैं पढ़ने के लिए, पर इतना सारा कलेक्शन हो जाता है कि लोग पढ़ नहीं पाते। पर मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर यहां कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रह सके। चलिए, अगर अभी तक जिस विद्यार्थी ने, भाई बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर दिन लेकर आते हैं आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर इस बेल के आइकन को भी नहीं दबाया है तो दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां इंस्टेंट नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आप तक पहुंचा सकते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल ही है यहां पे कि गुलाम वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1194, 1206, 1210 ईस्वी या 1217 ईस्वी। तो नोट कीजिएगा, आंसर कमेंट करने के बाद यहां पे आंसर है दोस्तों बी, 1206 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो, मैं इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो गुलाम वंश था उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था तराइन का युद्ध। ठीक है, तो तराइन के युद्ध सन 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया था। इस युद्ध में तराइन का युद्ध हुआ था गुलाम वंश के दौरान, तो इसमें किसने किसको हराया था। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तराइन का युद्ध याद रखिए, मैं लिख देता हूं, देख लीजिए इस बार। तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में और इसमें किसको किसने हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको, तो पृथ्वीराज चौहान को। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से बनेगा एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह या इल्तुतमिश। तो नोट कर लीजिएगा, यहां पे आंसर है आपका बी, ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हां, गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता होना चाहिए कि जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरुआत किया था बनाने का, उसका नींव डाली थी। और उनके जो उत्तराधिकारी कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो इल्तुतमिश थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि उस कुतुब मीनार को पूरा निर्माण करवाने में इनका योगदान रहा। ठीक है, तो इनके किनके उत्तराधिकारी थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे इल्तुतमिश। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की शासक बनी थी। चलिए आंसर कीजिएगा, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश या गुलाम वंश। देखिए, ये वंश जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे प्राचीन भारत के इतिहास में अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी, सभी के सभी, और ये सभी एक अलग अलग स्टेट के राजाएं थे। ठीक है, तो इनमें से जो रजिया सुल्तान थी वो थी दोस्तों गुलाम वंश की एक महिला शासक, प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। तो अब एक मैं क्वेश्चन यहां से आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा कि वह युद्ध का नाम बताइए जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का सहायक सिद्ध हुआ था। जिसमें कि मुस्लिम शक्ति, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कराया भी है, मुस्लिम शक्ति जो है उसका सबसे ज्यादा वर्चस्व जो है इस युद्ध के बाद मिला था मुस्लिम शक्ति को। तो ऑप्शन है यहां पे मैं आपको दूंगा, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध।
तो देखिए मुस्लिम शक्ति को सबसे ज्यादा ताकत मिली थी दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम शक्ति को वर्चस्व मिला था। और प्रथम महिला मुस्लिम शासक बनी थी रजिया सुल्तान, वो गुलाम वंश से थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किसका गुलाम था? चलिए ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन में इसके बाद पूछूंगा, ठीक है, आपको उसको आंसर भी देना होगा। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो निम्नलिखित में से किसके गुलाम थे? तो नोट कीजिएगा यहाँ पे बी आंसर है मोहम्मद गौरी के, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था और मोहम्मद गौरी जो थे उनके गुलाम कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे, यानी कि इनसे पराजय हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ओके, ये नोट कर लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा कि वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मैं आपसे पूछूंगा अक्सर ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में। तो देखिए क्यूज को देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको इस वीडियो को देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्यूज के बीच में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग से पूछते हैं आपसे, जिसका आंसर आप लोगों को नीचे करना होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए आपको पीडीएफ में शायद ये सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, तो वीडियो को प्लीज देखिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रह सके। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं कि वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उनका नाम बताइए। तो नोट कर लीजिएगा, वो थे मोहम्मद बिन बख्तियार इनका नाम था। ये जो थे नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने नष्ट कर दिया था अपने शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स ए एम्पायर। जी हाँ, गुलाम वंश जो था ये गुलाम एम्पायर, देखिए यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। ये साम्राज्य कहा जाता है, गुलाम वंश को साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा हिंदी में। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरआरबी 2016 के पेपर में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाले प्रथम प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश या गुलाम वंश? दिल्ली की सल्तनत पे सबसे पहले काबिज होने वाले मुस्लिम जो शासक थे वो थे गुलाम वंश, याद रखिएगा, ठीक है। मुगल उनके बाद आए थे, ओके, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है प्रश्न आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं यहां पे कि किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? तो ये दिल्ली जो शहर है इसका नींव किसने रखा था? ये जो बता दिया मैंने आपको, वो तोमर शासक था। तो आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन में बताता हूं, अंगनपाल, ब्रजता या रुद्रण या देवराज। तो नोट कर लीजिएगा, जो तोमर शासक थे वो अंगनपाल थे, ठीक है, उनका नाम था अंगनपाल, नोट कर लीजिएगा। ये दिल्ली शहर का नींव रखे थे इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी? तो मुस्लिम सबसे पहले आए थे भारत में, तो वहां पे किसको हराया था इन लोगों ने? तो ऑप्शन है शिवाजी, बाणभट्ट, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप को। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था, उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, याद रखिएगा। और मोहम्मद गौरी भी गुलाम वंश में ही आते हैं, उनके बारे में पढ़ना भी है आपको। मैं आगे बहुत सारा चैप्टर ले आऊंगा जो कि उनसे जुड़े हुए कहानियां मिलेंगी आपको, पर हिस्ट्री में ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सीजीएल CHSL में पूछा गया है प्रश्न 2010 के पेपर में, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है यहाँ पे सी, पृथ्वीराज चौहान को। अब देखिए मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद गौरी जो थे, ठीक है, वो अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, क्या नियुक्त किया था इन्होंने?
मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए जो उनका जो प्रशासन यानी कि जो उनका सिपाही थे उनके लिए क्या नियुक्त किया था? आंसर नोट कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मोहम्मद गौरी ने हराया था, तो उनको ही प्रस्तुत किया था हरा के अपने प्रशासन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? चलिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है, यहां से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा इसका आंसर, गुलाम वंश कितने वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया है? ये आपका MPPSC में भी पूछा गया प्रश्न है और BPSC में भी आया हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट तो बनता है यहाँ से क्वेश्चन। आंसर है बी दोस्तों, 84 साल तक, लगभग 100 साल कह लीजिए, 84 साल तक, क्योंकि ये आए भी थे उनसे पहले। ठीक है, लेकिन 84 साल तक इनका शासन रहा दिल्ली पर। ओके, गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो कि भारत को उस समय विखंडित करके रखा था, यानी कि अखंड भारत नहीं था उस समय, भारत बहुत सारे राज्यों के टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये हर बार से होता गया, पहले मुस्लिमों ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने जो भारत के टुकड़े करके रखे थे और उन पे शासन किया, तो इसलिए यहाँ पे ये शासन किया करते थे लोग। और आज जब हमें लोकतंत्र मिल गया है तो आज भी हमें नेताओं ने बांट रखा है एक दूसरे प्रांतों में। तो हम लोगों को अखंड भारत का सपना दिखलाया था सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उन्होंने ही बताया था कि एक होकर रहने में ही भलाई है। फिर भी यहाँ पे लोग बढ़ते चले गए, बाहर से लोग आए, आक्रमण किया, लोगों पे शासन किया और बर्बाद कर दिया है देश को। और आज भी हमारा देश अब नेताओं के अधीन है, जो कि हमें अलग अलग प्रांतों में बांटकर अलग अलग राज्यों में बोलते हैं कि तुम मेरे राज्य मत आओ, तुम मेरे राज्य मत आओ। आज भी ये नेताओं के जरिए किया जा रहा है। पर अगर एक भारतीय होने के नाते आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम एक हों, एक रहें और कभी ना लड़ें किसी के बहकावे में, चाहे आप कोई से भी धर्म से हो, कोई से भी जाति से हो। एक दूसरे की भावनाएं को समझिए और अपने आप को यहाँ पे अखंडित रखिए, खंडित मत होने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 84 साल के बाद जब इसका अंत हुआ था तो वो उस समय ईस्वी था 1290 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, इस समय गुलाम वंश का अंत हो चुका था 1290 ईस्वी में। ओके, अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो नोट कर लीजिएगा, वो दिल्ली पे ही राज किया था उन लोगों ने, तो दिल्ली को ही एक शिक्षा का केंद्र बना के रखा था वहाँ पे अपने। ठीक है, तो शिक्षा का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उस वंश में भी प्रचार प्रसार हुआ था, इसलिए लोग शिक्षित हुए धीरे धीरे, और ये 84 साल तक यहाँ पे शासन किया है गुलाम वंश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? चलिए, अंतिम शासक, मैंने गुलाम वंश से प्रथम शासक, अंतिम शासक और किसने शिक्षा का आधार रखा है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन सब पे नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों, उसका नाम था शम्सुद्दीन कैमूर। ठीक है, कैमर लिखा हुआ यहाँ पे, वो कैमूर है जो कि एक क्षेत्र है बिहार में आज भी वो। ठीक है, उनके नाम से ही इनका नाम पड़ा था। ठीक है, तो शम्सुद्दीन कैमूर उनका नाम था। ठीक है, और इनके नाम से ही कैमूर जिले का नाम पड़ा था। ठीक है, कैमूर जिला है बिहार का एक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में प्राचीन लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली में प्राचीन लाल कोट का निर्माण करवाया था दोस्तों अंगनपाल ने। जी हाँ, अंगनपाल ने, और ये एक तोमर शासक थे जिन्होंने दिल्ली की नींव भी रखी थी और दिल्ली में एक लाल कोट नाम से किले का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरी भी कहा जाता है? तो आंसर नोट कीजिएगा, पृथ्वीराज सिंह चौहान को। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। और पृथ्वीराज चौहान जो थे ये हिंदू शासक थे जिन्होंने बहुत ही अपने बल से और छल से शासकों को, वहाँ के मुस्लिम शासकों को बहुत सारे जगह पे पराजित भी किया है इन्होंने।
इनका नाम इसलिए विख्यात था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से ही पूछूंगा कि निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन बलबन है, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनी है, या इल्तुतमिश है। तो पहले युद्ध में, है ना, तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज सिंह चौहान ने। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन। पहले युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान जीते थे, ठीक है, और दूसरे युद्ध में 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अभी, कुतुबुद्दीन उनका गुलाम था, किसका? तो मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का राजा नियुक्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो आंसर नोट कीजिएगा, ये 1260 ईस्वी से 1390 ईस्वी तक का जो काल था ये माना जाता है दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएसएफ में पूछा गया है 2013 के पेपर में। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इल्तुतमिश, ठीक है। किस सुल्तान के ने खलीफा के शासन का घोषणा पत्र हासिल किया था? तो इल्तुतमिश है। और ये जो हुआ था दोस्तों 1229 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ओके, नसरुद्दीन महमूद शाह, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन दिल्ली से और मैं पूछूंगा कि दिल्ली सल्तनत का उद्वारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे सुदृढ़ करके उसको श्रेष्ठ जो बनाया था उसका नाम था गयासुद्दीन बलबल। उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबल। नोट कर लीजिएगा, गयासुद्दीन बलबल, है ना, बलबन। ओके, ये उनका नाम था। ये कौन थे? तो ये दिल्ली सल्तनत के कह सकते हैं उसको बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ बनाने का कार्य किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था। तो बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये बाबर कब आया था भारत? तो ये आया था दोस्तों 1526 ईस्वी में। ओके, अब यहां से शुरू होता है मुगलों का शासन, ठीक है। तो अगला हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो मुगलों से रिलेटेड भी रहेगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग एक वंश समाप्त कर चुके हैं जो कि गुलाम वंश का था। कुछ क्वेश्चन और हैं अभी आगे, ठीक है। पर यहाँ से अब मुगल आ चुके थे भारत में, और मुगलों का शासन आप लोगों को पता है कि लगभग 400 साल, है ना, 400 साल रहा है भारत पे, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। 17, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो आंसर नोट कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1210 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाने का नींव डाला था अपने शासनकाल में, पर उनका जो उत्तराधिकारी बना इल्तुतमिश, उन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया, और उसके अलावा और भी राजमहल का निर्माण वहां पे करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गलत है, आंसर आराम सा नहीं है, ये इल्तुतमिश है।
यहाँ नोट कर लीजिएगा, आंसर बी होगा। ठीक है, इल्तुतमिश है जो उनके उत्तराधिकारी बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगर ये आराम शाह बना भी होगा तो ये इनका शासनकाल नहीं था, क्योंकि इनके बाद शासनकाल का जो वर्णन है इतिहास में इल्तुतमिश का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमश, ठीक है, जिनको हम लोग इल्तुतमिश कहते हैं, उनका नाम अल्तमश भी है, की मृत्यु कब हुई? तो दिल्ली में गुलाम वंश के शासक रहे इल्तुतमिश, इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1235 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? तो नोट कीजिएगा, इल्तुतमिश ही थे, जिसे हम लोग अल्तमश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उनका उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए इन्होंने बनवाया था। ठीक है, पूरा निर्माण करवाया। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आराम शाह होता उसका उत्तराधिकारी तो वो आराम शाह बनवाता, पर ये अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश इसको कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही निर्माण करवाया पूरा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन से क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो कि पहली महिला शासक थी, मुस्लिम शासक थी, और ये पुत्री थी किसकी? तो ये पुत्री थी दोस्तों अल्तमश की। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आया है एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीरों एवं सरदारों का एक दल बनाया था? तो दिल्ली में जो गुलाम शासक था उसने बनवाया था, उसका नाम था अल्तमश। ठीक है, जिसको हम लोग इल्तुतमिश कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे, और यहाँ से प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि ये, क्योंकि टायर 1 और टायर 2 में, माफ कीजिएगा, टायर 1 2016 में और 2015 में पूछा गया प्रश्न। ये ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, कि दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा यानी कि पैसे को, मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की, तो वो कौन था? यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा, दिल्ली का पहला सुल्तान जो कि मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित कर दी, तो वो थे अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे ये थे। और ये कब हुआ? तो देखिए, ये जो बनाया था उस समय तांबे का बना था वो सिक्का, जो कि प्रचलन में आया था, मुद्रा जो बना था उस समय, और दिल्ली को उस समय इसकी राजधानी भी इन्होंने बनवाया था। और जो उस समय सिक्का हुआ करता था तांबे का, उसको क्या कहते थे? टंका, जो कि चांदी, एवं दूसरा जो है जिंतल, जो कि तांबे का होता था। ठीक है, याद रखिएगा, टंका जो चांदी का था और जो जीतल था उसको तांबे का बनाया गया था। ये दो सिक्के इन्होंने अपने शासनकाल में चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके इंपॉर्टेंट। ये अगला क्वेश्चन, दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो ये नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन है, याकूत नामक एक सरदार से हुई थी। ठीक है, तो ये मुस्लिम थी और ये सरदार से शादी किया था इन्होंने, याकूत नाम था उनका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, श्योर लिख के रख लो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के गुलाम वंश के शासक, तो इनमें से आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि अल्तमश भी रहे हैं, बलबन भी रहे हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक भी रहे हैं। तो आंसर है डी यहाँ पे। ठीक है, तो गुलाम वंश के ये सब शासक हैं और अपने अपने जमाने में रहे हैं, दिल्ली में शासन भी किया इन लोगों ने। अब यहाँ से तो हमारे पास क्वेश्चन का सिनारियो खत्म होता है इस गुलाम वंश के लिए, पर क्वेश्चन और भी हैं जो कि प्राचीन भारत से हम लेके आएंगे। तो दोस्तों, कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग खिलजी वंश का। कौन सा? तो खिलजी वंश का, याद रखिएगा, खिलजी वंश से क्वेश्चन लेकर आएंगे। और एक जाते जाते आपसे मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न पूछूंगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए, तो नोट कीजिएगा, 1191 ईस्वी में। ठीक है, मैंने आपको बताया वीडियो में अभी पीछे। ठीक है, और ये दूसरा कब हुआ था? तो 1192 में। ओके, दूसरा हुआ था तराइन का युद्ध। तो आज के सिनारियो में दोस्तों हमारे साथ जो बने रहे आप, उसका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। और इसका PDF आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद अपडेट किया जाएगा उसको भी। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।